हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप जीपी ईपी एफपी कैसे कंप्लीट करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। जो भी जनरल प्रोफाइल है, एनरोलमेंट प्रोफाइल है, फैसिलिटी प्रोफाइल है, वो आप सारी की सारी कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्टेट मिलेगा। आपका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आके स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेना है आपके यूडाइस आईडी पासवर्ड डाल के। जैसे आप यूडाइस आईडी पासवर्ड डालेंगे 2026-27 का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूडाइस की पोर्टल की पूरी यहाँ पे डिटेल आपके सामने ओपन है। डैशबोर्ड में भी बच्चे शो हो रहे हैं क्योंकि प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया गया है। अब हमें क्या करना है, किसी भी विद्यार्थी की जीपी ईपी एफपी कंप्लीट करने के लिए आपको उस क्लास के सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस क्लास में जितने विद्यार्थी हैं उनका डेटा हमारे सामने यहाँ पे शो होगा, संख्या शो होगी। देन उसके बाद व्यू एंड मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू एंड मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब इस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी जो ऑप्शन ओपन हुआ है वो जनरल प्रोफाइल का हुआ है। मेन जो टैब रहती है वो जनरल प्रोफाइल की रहती है। अगर आपको अपार आईडी क्रिएट करनी है तो आपको जनरल प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करनी होगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स की एक बार जनरल प्रोफाइल जरूर अपडेट कर लें। तो इस पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे हमने जीपी पे क्लिक किया तो आप देखेंगे 3 पार्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल एंड प्रोफाइल रिव्यू। जब आप तीनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो प्रोफाइल प्रीव्यू आपको मिलेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन मिलता है डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे मतलब जो भी नीचे डिटेल प्रदर्शित हो रही है बच्चे की, वो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे मेल फीमेल गलत हो रहा हो तो यहाँ से सही कर सकते हैं, डीओबी गलत हो रही हो तो यहाँ से सही कर सकते हैं, मदर का नेम सही कर सकते हैं, फादर का नेम सही कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो इसको अनचेक कर देंगे। अब इस डिटेल को थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, पहले हम ये चीज चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं है। अब ये यहाँ पे हम देखेंगे कि सारी चीजें सही है। तो अब हम यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन यूडाइस एसडीएमएस। तो आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो इस डिटेल को भी आप यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। साथ ही साथ गार्जियन नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस डिटेल को यहाँ पे चेक करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। मदर टंग आपकी कौन सी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मदर टंग सेलेक्ट करने के बाद आपको सोशल कैटेगरी बच्चे की कौन सी है, जनरल है, एससी एसटी ओबीसी है, वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद माइनॉरिटी ग्रुप कौन सा है, माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो ही सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। वेदर बीपीएल बेनिफिशियरी, अगर आपकी ये बच्चा बीपीएल बेनिफिशियरी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। वेदर अंत्योदय अन्य योजना बेनिफिशियरी, अंत्योदय अन्य योजना बेनिफिशियरी है तो यस करना है, अदरवाइज नो। वेदर बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज ग्रुप तो आपको यस या नो करना है। वेदर सीडब्ल्यूएसएन यस या नो करना है। इनकेस आपको लगता है कि इंग्लिश ज़्यादा टफ हो रही है तो ऊपर इंग्लिश का ही लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट आप इजीली कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी है बच्चा, क्या आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, क्या विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, विकलांगता का प्रकार क्या है। अगर आप CWSN कैटेगरी यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे तब आपके पास आगे के ऑप्शन ओपन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। CWSN कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोड डालना होगा, कौन सी विकलांगता का प्रकार है, क्या आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र है बच्चे का, और प्रतिशत कितना है वो आपको मेंशन करना होगा। अगर बच्चा सही है तो आपको यहाँ पे नो करना है। क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन है तो आपको यस करना है। क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चे के रूप में हुई है तो यस या नो। बच्चे को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया है, यहाँ पे अगर आपने नो किया तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट का बटन ब्लर मिलेगा, इसको यस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है तो आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेव का बटन मिलेगा आपको, तो सेव बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हमें ऑप्शन मिलेगा हमारी जनरल प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे अगले बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन आप देखेंगे अभी यहाँ पे जो भी आपकी प्रोफाइल है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है।
जो भी आपकी ईपी, जीपी, ईपी और एफपी अभी यहाँ पे ब्लर ही है, आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसको करना कैसे मैं बता दूं एक बार। स्कूल में जो भी एडमिशन संख्या है वो डाल दीजिए यहाँ पे, एसआर नंबर जो भी आपका है, वर्तमान स्कूल में जो आपकी एडमिशन तिथि है वो आ जाएगी, शिक्षा का माध्यम क्या है, छात्र द्वारा अध्ययन किए जाने वाला भाषा समूह कौन सा है, हिंदी इंग्लिश जो भी है वो सेलेक्ट करना है, छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक संख्याएं कौन सी है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, छात्र द्वारा अध्ययन किए गए विषय समूह यहाँ पे आ जाएंगे, पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति आ जाएगी, स्टडिंग इन करंट स्कूल वो आ जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, क्या आरटीई अधिनियम की धारा 12C के अंतर्गत प्रवेश दिया गया है, यदि हाँ तो ठीक, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद यहाँ पे पिछली सरकार में परीक्षा का परिणाम क्या था पिछली कक्षा में, तो वो प्रमोटेड है, पास है, ये प्रोग्रेशन करेंगे तब आपके पास यहाँ पे शो होगा। लास्ट क्लास में आपको कितने अंक मिले वो मेंशन करना है, बच्चे के स्कूल जाने की दिनों की संख्या, लास्ट शैक्षणिक वर्ष की तिथि वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो आपकी ये प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब छात्र को प्रदान की जाने वाली कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो मिल रही है, फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, फ्री हॉस्टल है, जब भी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे तो यहाँ हाँ करेंगे, और जिस भी योजना का लाभ बच्चे को मिल रहा है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ क्या छात्र को किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हुआ है, हाँ या नहीं करना है, क्या बच्चा एनसीसी कैडेट है, स्काउट में भाग लेता है, हाँ या ना करना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं कौन सी है, इनमें से जो भी आपको है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है, क्या इंटरनेट का यूज करता है, मोबाइल लैपटॉप, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हाँ करना है अगर हाँ, अदरवाइज नो। क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता एसएलडी के लिए बच्चे की जांच की गई है, जो इससे नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, नहीं की गई है तो नहीं। छात्र के निवास स्थान से स्कूल की अनुमानित दूरी कितनी है वो आपको मेंशन करना है, जो ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए हम करते हैं वैसे ही सेम। माता पिता कानूनी अभिभावक की शैक्षणिक योग्यता कितनी है वो सेलेक्ट करना है। क्या बच्चे की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई है, हाँ या ना में आंसर करना है। क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई है, हाँ या नो में आंसर करना है। क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, यस या नो करना है, सेव कर देना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट की डिटेल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जो भी रिकॉर्ड हमने यहाँ पे फिलअप किया है ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे जनरल प्रोफाइल, फैसिलिटी, एनरोलमेंट प्रोफाइल, तीनों प्रोफाइल आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। बट अभी यहाँ पे करंट अभी जो चल रहा है वो जनरल प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल ही अभी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ईपीएफपी बाद में कंप्लीट हो जाएगी। जब तक आप जनरल प्रोफाइल जरूर कंप्लीट कर ले। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर जीपीईपीएफपी 2026 के लिए कैसे कंप्लीट करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।